कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। परिजनों ने बिल्हौर तहसील क्षेत्र के सीएचसी अस्पताल पर डॉक्टरों की कथित लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके कारण एक 5 वर्षीय मासूम की जान चली गई। मासूम को देर रात सांप ने काटा। परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां रिपोर्टेडली डॉक्टर और स्टाफ नशे में पाए गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ सो रहे थे और लगभग 30 मिनट तक बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता और दूसरे जनपद के अस्पताल ले जाने की सलाह दी। दूसरे अस्पताल पहुंचने पर मासूम को मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने मामले में सीएचसी के डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले पर सीएमओ का बयान आया है। उनका कहना है कि स्टाफ ड्यूटी पर था, लेकिन परिजन हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे। ना इमरजेंसी पर्ची बनवाई और ना ही बच्चे को गाड़ी से उतारकर इमरजेंसी में लाया गया और ना ही एंटी वेनम लगवाया गया, जबकि अस्पतालों में एंटी वेनम उपलब्ध था। सीएमओ ने बताया है कि जब बच्चे को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा गया तो परिजन मना कर वापस चले गए। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किसकी लापरवाही से मासूम की जान गई है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से अपील है कि इस मामले की गहनता से जांच हो और ये स्पष्ट हो कि किसकी लापरवाही है और कौन दोषी है। ये घटना एक गंभीर सवाल उठाती है। क्या इसी तरह की लापरवाही से आम जनता का डॉक्टरों पर से भरोसा कम होता रहेगा? हम आपको मामले की आगे की जांच और अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। आज आपके घर पे एक घटना होगी, क्या है पूरा मामला? हमारे बच्चे को 2:40 पे सर ने डस लिया। वो तुरंत ही अर्जेंट जैसे डसा उसे 1 सेकंड के अंदर लेके बाहर खड़े हुए 2:55 पे बिल्हौर पहुंच गए सीएचसी अस्पताल। वहाँ डॉक्टर सारे नशे में दारू पी के सोए हुए थे। उनको जगाते जगाते उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे बाद वो उठे, आंखें मिलाए, मुंह धुला। फिर इसके बाद वो बोले कि इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा और कहीं नहीं होगा। उस 1 घंटे में बच्चे की हमारी जान चली गई। अच्छा, आपने थाने में जो है एक तहरीर भी दी है, डॉक्टर समेत 3 लोगों के ऊपर आरोप लगा। हमारे बच्चे की जान चली गई। वहाँ पे तुरंत पता किया। ये रात को करीब 3 बजे एक अपनी पर्सनल गाड़ी से बच्चे को लेके कुछ लोग आए थे। तो उन्होंने बताया ज़रूर कि सांप ने काट खाया, लेकिन उन्होंने गाड़ी से बच्चे को उतारा नहीं और वो कहीं रेगुलर फ़ोन पे थे। तो फिर जैसे ही उनसे कहा कि आप नीचे उतार लो बच्चे को, दिखाते हैं। डॉक्टर साहब को ड्यूटी रूम से बुलाए रहे थे। जो देखा था वो डॉक्टर साहब ने, वो बल्कि फार्मेसिस्ट से बात हो रही थी और डॉक्टर साहब जितने ड्यूटी रूम से आते इतने में ही वो मुश्किल से 2 मिनट रुके और बच्चे को लेके तुरंत अपनी गाड़ी से ही चले गए। बाद में फिर करीब 4:30 बजे वो लौट के आए, जिनके साथ करीब 25-30 मतलब कुछ लोग थे और जो बच्चा भी था। और बच्चा उस समय डॉक्टर ने चेक किया तो उस समय वो ब्रॉड डेड था। पता चला कि ये कहीं आगरा साइड, सॉरी इसमें कन्नौज साइड में एक अरोल से कुछ आगे एक जगह पड़ती है, माना वो कुछ इस तरह की है, वहाँ कुछ लेके गए जा रहे थे। रास्ते में वो बच्चा एक्सपायर हुआ, उसे लेके आए। जब वहाँ पे थोड़ा हंगामा हुआ तो एसीपी साहब को भी फ़ोन किया गया। उन्होंने रात को एक फोर्स भेजी थी, फोर्स आ गई। उसके बाद वो बात को चले गए सब और उसके बाद से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बच्चे की गर्दन पे काटा हुआ था, निशान थे, लेकिन ना तो उन्होंने पोस्टमार्टम कराया है और ना उसके बाद कोई मसला हुआ है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर वहाँ सीएचसी में नशे में धुत मिले और उन्होंने जो है कहा हगट ले जाइए बिना रेफर किए। नहीं, उन्होंने रेफर बिना पर्ची के नहीं होता है। वो देखता है डॉक्टर, देखने के बाद में पहले तो एंटी वेनम लगता है। एंटी वेनम सब जगह अवेलेबल है, सारी सीएचसी पे अवेलेबल है इस समय, क्योंकि जब से बाढ़ आई। हाँ, वो देखिए, वो तो परिजन हाँ, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारी हर सीएचसी पे एंटी वेनम अवेलेबल है और डॉक्टर ड्यूटी पे थे। डॉक्टर तो वहां तक पहुंचे ही नहीं अभी। डॉक्टर जो रिटायरिंग रूम में थे, इतने फार्मेसिस्ट ने उनसे बोला बच्चे को उतार लो। वो कहीं से फोन पे लगे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, हम ले जा रहे हैं, और वो गाड़ी से उतरे भी नहीं और लेके चले गए। पर्ची भी नहीं बनी उसकी। जो इमरजेंसी में एक पर्ची बनती है और बल्कि तुरंत उसको एंटी वेनम लगता है। एंटी वेनम लगने से कुछ तो फायदा होता है। जो 1-1.5 घंटा जो गैप हुआ है, उस बीच में एंटी वेनम लगने के बाद रेफर किया जाता है उसको। एंटी वेनम देते देते भी रेफर हो सकता था, लेकिन यह है कि एंटी वेनम उसे लगना ही लगना था। उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं और हर सीएचसी पे एंटी वेनम अलग अवेलेबल है। सर, ये अस्पताल में कितनी देर तक रुके थे? करीब 2-3 मिनट। परिजनों द्वारा हंगामा भी किया गया।